अच्छा, यहाँ एक्सरसाइज 9A को क्वेश्चन नंबर 4A और उसके 2 पार्ट्स हैं, तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। लाइक फॉर सपोज यहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ A गिवन है फॉर फर्स्ट पार्ट कि A रेशो 400 इक्वल्स टू 6 रेशो 25। तो सबसे पहले हम उसको लिखते हैं A रेशो 400 को हम यूँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि A रेशो B जो होता है वो A अपॉन B या A/B, ये 3 तरीके होते हैं इसको लिखने के। ठीक है, तो हम A अपॉन B करके लिखेंगे इक्वल्स टू 6 अपॉन 25। ठीक है, ये सेम रेशो को हमने इस तरह से फिक्स कर लिया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारा अननोन जो है हमको फाइंड आउट हो जाएगा। ये नोन है, ये भी नोन है और ये भी नोन है जैसे हम जानते हैं। तो A को एक तरफ रहने देंगे और 400 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर इट विल बी मल्टीप्लाइड। सो 6/25 टाइम्स 400 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 25 इधर और 400 उधर प्रीवियस मेथड की तरह, क्योंकि उसका यूज़ नहीं है। अभी हमें फाइंड आउट ये करना है, दिस वाइज हम यहाँ पे इसको एक ही तरफ सॉर्ट कर रहे हैं नॉन वैल्यूज़ को। तो 6 और 25 और 400 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 6 और 25 को हम क्या करेंगे, एक बार और लिख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन सेम स्टेप में ना करें क्योंकि उससे मैस हो जाता है। तो 5 टाइम्स 5 इज़ 25 एंड 5 8 ज़ा 40 और ये 0, तो 5 8 ज़ा 40 है तो 80 ज़ा 400 हो जाएगा। यहाँ से 5 अगेन आ गया, लिखेंगे दोबारा से A इज इक्वल्स टू 6/5 टाइम्स 80। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 लेंगे, लेकिन ये जो है 8 है, तो यहाँ से क्या हुआ, 8 माइनस 5 इज़ 3, तो वो इधर 3 चला गया, तो ये कितना हो गया 3 0 0 यानी 30। तो 5 6 ज़ा 30 बन जाएगा। तो हमारे पास लेफ़्ट ओवर्स क्या रह गए, 6 और 16 रह गए। 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसको यहाँ तक ही रखेंगे। उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 और 16 दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम्स 6 इज़ 36 और 6 1 ज़ा 6 और प्लस 3 9 हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास आई 96। अब इसको बॉक्स करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जो कि है 4 स्क्वायर रेशो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 रेशो 3B। तो नोन्स ये हैं सारे के सारे, ये नंबर्स आपस में सॉल्व हो सकते हैं और ये अननोन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर एज इट इज़ और 8 अपॉन 3B। ठीक है, अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है और उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमें इनकी सॉर्टिंग करनी होगी। तो किस तरह से करनी होगी कि हम जो है 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर को उधर वाइस वर्सा भेज देते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर को, जब 3 स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेप लेबोरियस होगा इसका, लेकिन हो जाएगा। टाइम्स 3 स्क्वायर हो गया अपॉन ये 3B एज इट इज़। ठीक है, अब ये 4 स्क्वायर यहाँ पे अकेला है और ये यहाँ पे डिवाइड में अननोन वैल्यू है, तो इसको उधर भेज के इसको इधर ले आएंगे हम। तो 3B इधर चला जाएगा, सिंस इट वाज इन द डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखा और ये डिनोमिनेटर में यहाँ से आ जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में था। तो इस तरह से ये सॉर्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 और B आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ही मैं इसको यहाँ लेकर आऊँगी। चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 8 अपॉन 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर अपॉन ये 3 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, 8 अपॉन 4 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से एक 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से सिर्फ एक बच गया और ये 16 है 4 तो हम इसको लिख लेते हैं 8 अपॉन 16 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 3/2 और इसको 1 होल 1/2 भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2। तो ये इम्प्रॉपर था, तो इसको इस तरह से जो है हम आंसर फाइनल आउट कर सकते हैं। ठीक है।